राणा सांगा। कहने को तो नाम ही काफी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आज की पीढ़ी नाम के अलावा कुछ नहीं जानती। मेवाड़ वीरों की भूमि है। यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का परवाह किया। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े और इन युद्धों के दौरान राणा सांगा ने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। फिर भी राणा रुका नहीं, झुका नहीं। कल्पना करिए, एक योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी वो रणभूमि में दुश्मनों को अपनी तलवार व भाले से मौत के घाट उतार रहा है, तो वो सिर्फ राणा सांगा है। खानवा के युद्ध के दौरान जब सभी राजपूत शासक राणा सांगा के साथ खड़े थे, बाबर मैदान छोड़कर भागने वाला था, उस वक्त शीला द्वितीय, जो सांगा का रिश्ते में उनका सगा बेनोई था, 30,000 घुड़सवारों के साथ एकदम युद्ध के बीचों बीच बाबर से मिल गया। भारत के भाग्य का फैसला हो गया। आने वाले 300 साल तक समरकंद से आए तैमूर वंशी तुर्क, जो मुगल कहलाए, हिंदुस्तान के भाग्य विधाता हो गए। राणा सांगा फिर लड़ना चाहते थे, लेकिन घायल सांगा को जहर दे दिया गया। इतिहास के पन्ने कुर हकीकतें होती है। सुखद बॉलीवुड फिल्मों जैसा उसका अंत नहीं होता। सांगा हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन पाया। सांगा को हराने वाले बाबर की कब्र भी हिंदुस्तान के बजाय अफगानिस्तान में बनी। राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म किया जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खातोली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता भी नहीं पाएंगे, और अगर बता भी पाए तो उतना नहीं जितना खानवा के बारे में बता सकते हैं। भले ही खातोली के युद्ध में राणा सांगा दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे, वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो, वो भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि बाबर से खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया। लेकिन जिन्होंने ये तय कर लिया था कि भारतीयों को असली भारत से कभी रूबरू नहीं होने देना है, उन्होंने हमारे सच्चे इतिहास का गला घोंट दिया। जिन बच्चों के खिलौने भी शेर और भाले थे, जिनके जीवन का अंत ही रण था, उनको इतिहास के अंधेरे में दबाकर मार दिया गया। वो भी ऐसे गला घोंट कर मारा गया कि किसी को चीख तक सुनाई ना दे।